गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कुछ कॉमन कंपाउंड्स के बारे में, फिनाल के कॉमन कंपाउंड्स ऑफ फिनाल। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनाल की। तो दोस्तों, पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। तो दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। पहला, बेंजीन सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं, डाउज प्रोसेस से बना सकते हैं, फिर डाइजोनियम साल्ट से बना सकते हैं, सोडियम सैलिसिलेट से बना सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक को मैं यहाँ कवर करूँगा दोस्तों। तो पहला टॉपिक इसमें है फॉर्मेशन ऑफ फिनाल फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड थ्रू एसिडिफिकेशन। दोस्तों, इसको समझा रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3Na, इसका नाम है दोस्तों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन दोस्तों हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड अमाउंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, टेम्परेचर ये सब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इतनी मेहनत वाली बात है। गिब्स आउट के ऊपर की बातों को याद करना पड़ेगा। इस टेम्परेचर पे तो हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। अगर यह O- है, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड। फिनाल का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है फिनाल OH, और इसमें से जब आप H बाहर कर दोगे, एसिड बाहर कर दोगे या इसका एसिड नेचर दिखाओगे तो यह फिनॉक्साइड होगा। तो यह फिनॉक्साइड हुआ, और जब इसके साथ आपने जोड़ दिया सोडियम दोस्तों, तो इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ए बनता है। तो क्या बचा? जो बचा उसको बाहर कर लेते हैं दोस्तों। Na2, देखिएगा Na2SO3 बचा दोस्तों। Na2 यहाँ 2 है, Na2SO3 को बाहर कर लिया हमने, Na2SO3 को बाहर कर लिया। अब यहाँ 2H भी है, H भी 2 है, H2O, यहाँ का एक O बाहर हो गया हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ एक O बचा और यहाँ Na बचा। ONA हम जनरल एक तरीका आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। इसके पीछे का मैकेनिज्म होता है, मैं मैकेनिज्म यहाँ नहीं बता रहा। बहुत सारे लड़कों को मैकेनिज्म नहीं पता है, या उन्होंने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा है, या नहीं जानते हैं। तो उनको एक बैलेंसिंग प्रोसेस पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ Na2SO3 को मैंने बाहर किया, H2O बाहर किया, यहाँ एक O है और ONA बन गया आपका दोस्तों सोडियम फिनॉक्साइड। इसको याद रखिएगा, अभी बाकी के रिएक्शंस में यह बार बार यूज किया जाएगा दोस्तों। अब जब सोडियम फिनॉक्साइड आपका यह बन गया ONA, आपने कहा है थ्रू एसिडिफिकेशन, मतलब इनका रिएक्शन अगर आपने HCl के साथ कराया दोस्तों, HCl के साथ। देख लीजिए रिएक्शन आपके सामने है, और यहाँ क्या बन गया Na और Cl, NaCl बाहर चला गया और यहाँ हो गया OH। तो आपका फिनाल दोस्तों बन करके तैयार हो गया। एक बार देख लीजिए ताकि याद हो जाए आपको। यह दोस्तों था फॉर्मेशन ऑफ फिनाल फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड थ्रू एसिडिफिकेशन। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब अगले टॉपिक को हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखा जाए। 1 सेकेंड ब्रेक, इससे मिटा लिया जाए।
हाँ दोस्तों, तो ये तो था हमारा बेंजीन, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। सेकंड पॉइंट है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल बाय डायजोनियम साल्ट, डायजोनियम साल्ट। तो डायजोनियम साल्ट हम लोग क्लोरीन का लेंगे, क्लोरीन के साथ जो बनते हैं डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। तो दोस्तों हमने ले लिया डायजोनियम साल्ट N2+Cl- का रिएक्शन कराया। इनका रिएक्शन दोस्तों हम लोग करा रहे हैं। अब डायजोनियम साल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसको हाइड्रेशन कहेंगे। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, और यह डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों डायजोनियम साल्ट में तो आपने पीछे पढ़ा है कि N2 बाहर चला जाता है और HCl बाहर चला जाता है। तो यहाँ का N2 बाहर हो गया, मैं आपको बैलेंसिंग मेथड से समझा रहा हूँ। N2 बाहर चला गया, इनका Cl और इनका H, इसको आप H2O को H+ और OH- लिख सकते हैं। HCl बाहर चला गया और यहाँ पे आपका फिनाल बन करके तैयार हो गया दोस्तों, OH। तो डायजोनियम साल्ट से बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो। चलो तीसरा पॉइंट करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, यहीं पे कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोस्तों इसकी बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यह फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दोस्तों आपने क्या किया, MgBr आपने यहां यूज किया है। देखिए MgBr है जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आपको दिख रहा होगा। कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर इसको R कर को आप लिखोगे आप, तो रिंग को लिखते हो Ar और ये हो गया Mg, ये हो गया Br, ArMgBr। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए अब इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, जो कि O2 लिख दीजिए, या आप इसको या करके मैं लिख रहा हूं, केवल ब्रैकेट में ऑक्सीजन दिखा दीजिए। तो यह अगर आपने कराया दोस्तों, तो ये कंपाउंड आपका बन गया OMgBr, ये बन गया दोस्तों। चलो भैया OMgBr बन गया, थोड़ा सा इसे मुझे मिटाना पड़ेगा, तो यहां मैं क्लियर कर दूंगा इस बात को। हाँ दोस्तों, अब आपका ये बन गया। अब इसका सेकंड स्टेप भी आप कर लो। चलो भैया OMgBr बन गया, और आप तो हमेशा जानते हो कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टर्म यूज करते हैं दोस्तों, तो H2O के साथ इनका रिएक्शन जरूर कराते हैं, जो कि होता है H+ और OH-। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी यूज करते हैं तो MgOH बाहर जाता है, ये फिक्स है, पीछे मैं बता चुका हूं। MgOH, और जो भी आप यहाँ लिए हों Br, Cl, XYZ, वो जो भी लिए हों MgOH बाहर चला गया। Br लिए हैं तो Br गया, और यहाँ O- यहाँ का H+, और ये आपका क्या बन गया दोस्तों, फिनाल बन गया। दोस्तों मैं यह बता रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ArMgBr। Ar की जगह सिंपल एल्काइल ले सकते हैं, जैसे CH3MgBr भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर एरोमेटिक रिंग लेना चाहते हैं तो इस एरोमेटिक रिंग को बोलते हैं C6H5। Ar है या C6H5MgBr। इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड का जब आपने हाइड्रेशन कराया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब भी यूज करते हैं तो MgOH बाहर जाता है, और जो बचेगा उसको लिख लिया आपने। तो दोस्तों ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ था। मिटा दें, फिर अगले रिएजेंट को बताते हैं दोस्तों, थोड़ा मिटाने में इसको समय लगता है। हाँ दोस्तों,
अगला पॉइंट है फ्रॉम फिनोलिक एसिड, इसको थोड़ा सा चौथा पॉइंट होगा, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम फिनोलिक एसिड। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि फिनोलिक एसिड मैं यहां क्या यूज कर रहा हूं और कैसे यूज कर रहा हूं। दोस्तों OH COOH यह फिनॉल है, यह ओइक है, एसिड है, दोनों को मिला करके फिनोलिक एसिड हुआ। दोस्तों यहाँ जो H है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपको सीन हो रहा होगा। एक बार मैं अभी अपने बोर्ड को अपने कैमरे को देख लूँ। हाँ दोस्तों सीन हो रहा है। दोस्तों अगर यहाँ से आप H को हटाओगे, H को हटाते हो जब, तो ये हो जाता है आपका OH COO-। क्या हटाया आपने? H प्लस को बाहर कर दिया। तो दोस्तों देखा क्या, ये आपका है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत आप रहना भाई, ये मेरा गिप्स आउट है, यहाँ मैं H प्लस बाहर कर रहा हूँ। चलो दोस्तों इसको आप बोलते हो सैलिसिलिक एसिड, पीछे पढ़े हैं अभी नॉमेनक्लेचर में, पिछले लेक्चर में, सैलिसिलिक एसिड। और जैसे H बाहर हो गया तो यह हो जाता है सैलिसिलेट। अब एक H प्लस बाहर किए हो, एक पॉजिटिव बाहर किए हो, तो एक पॉजिटिव के द्वारा यह जगह सेटिस्फाइड होगा। यह सैलिसिलिक एसिड है, यह सैलिसिलेट हो गया। और जब एक H प्लस बाहर किए हो तो एक चार्ज के द्वारा सेटिस्फाइड हुआ। अगर यहाँ पे सोडियम लेते आओगे तो इसका नाम हो जाएगा, ये तो सैलिसिलेट है, लाया क्या? सोडियम, तो इसका नाम हो गया सोडियम सैलिसिलेट। तो दोस्तों ये हो गया सोडियम सैलिसिलेट, इसको आप बोलते हो फिनोलिक एसिड। अब जब फिनोलिक एसिड हो गया, इनका रिएक्शन आपने कराया NaOH के साथ इन प्रेजेंस, यह आपको याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, यह कराया। तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, पुनः बैलेंस के साथ मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले मैं यहां लिखता हूं कि यहां बनेगा OH, पहले बैलेंस के साथ समझाता हूं दोस्तों। Na2CO3 बाहर हो गया दोस्तों, कैसे बाहर हुआ देख लो पहले। Na2 और यहाँ का CO, यहाँ से O, बैलेंसिंग, क्योंकि मैं यहाँ मैकेनिज्म नहीं समझा रहा। Na2CO3 बाहर गया, तो बाहर चला गया Na2CO3 बाहर गया, एक O यहाँ बचा है और Na बचा हुआ है, तो हो गया ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, पीछे आप पढ़ चुके हो। और बाकी जो बचा हुआ है वह है H2O। तो दोस्तों जब सोडियम फिनॉक्साइड आपके हाथ में बन गया तो जाहिर सी बात है उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन यह होगा कि सोडियम फिनॉक्साइड जब भी बनेगा तो इसका एसिडिफिकेशन कराते हो HCl से, पिछले रिएक्शन में पढ़े हो, मैंने वहीं बोला था कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, उसके बाद से रिएक्शन आपका आसान हो गया, OH हो गया और ये क्या हो गया? NaCl। देखिए Na और Cl बाहर चला गया, ये हो गया NaCl और वहाँ पे OH आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम फिनोलिक एसिड के साथ। अब अगला है डाउज प्रोसेस, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, चूंकि नेमिंग प्रोसेस है तो नेमिंग प्रोसेस होने के नाते वह एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है, और कोई रीजन नहीं है दोस्तों। नेमिंग प्रोसेस हमारे बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए मैं बैलेंसिंग मेथड से आपको समझाता जा रहा हूँ। मैकेनिज्म पिछले लेक्चर्स में है, अगर आपने उसको सुना हो तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों अब है दोस्तों पांचवा मेरा लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों? फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हैलोबेंजीन, यहाँ मैं क्लोरो यूज करूँगा, हैलोबेंजीन मतलब यहाँ मैं क्लोरो यूज कर रहा हूँ। बेसिकली क्लोरोबेंजीन से डाउज प्रोसेस को हम लोग समझते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो क्लोरोबेंजीन आप ले लो, और क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का कराया,
टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आप पीछे यूज कर चुके हैं, केल्विन टेम्परेचर। दोस्तों इनका Cl और यहाँ का HCl बाहर चला गया और फिर आपके हाथ में आ गया सोडियम फिनाक्साइड। देख लीजिए ONA आ गया, HCl बाहर चला गया और जैसे यह मिल गया फिर एसिडिफिकेशन आप करा दीजिए। चलो भैया ONA आपको मिल गया, आपने एसिडिफिकेशन करा दिया और मैं बता चुका हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए। यहाँ OH हो जाएगा और Na और Cl मिलकर के बाहर चला गया, NaCl मिलकर बाहर चला गया, OH आ गया। दोस्तों यह प्रोसेस डाउज प्रोसेस के नाम से जाना जाता है और जो यहाँ NaOH लेते हैं ये Na2CO3 भी ले सकते हैं, 10% कंसंट्रेशन का लेते हैं दोस्तों। या NaOH या यहाँ Na2CO3 यूज करेंगे, वह 10% कंसंट्रेशन का होता है दोस्तों। और याद रखना अभी तक जितने हम रिएक्शन पढ़े हैं उसमें यह रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यह एक नेमिंग रिएक्शन हो जाता है डाउज प्रोसेस। तो दोस्तों ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, जिसको आप अच्छे से पढ़ना, मैंने अपनी कोशिश की हुई है। अगला हेडिंग होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।